एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी क्लासेस लगातार देख रहे होंगे। और अगर जो भी नहीं देख रहा है ना, प्लीज़ क्लासेस को देखिए और सीखिए। तो देखो, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रीजनिंग क्लासेस किसके द्वारा, बाय मॉडर्न थिंग्स। और वेन डायग्राम से पढ़ना है। आज वेन डायग्राम से की 3rd क्लास है। और इस 3rd क्लास के 3rd और एंड क्लास है, मीन्स लास्ट क्लास की है ये हमारी। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन का, स्टार्ट करते हैं क्या हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दी गई आकृति में कितना जल या तो नल है या फुहारा है। तो देखते हैं कितना जल या तो नल है या फुहारा है। कल और परसों की क्लास में आपको बहुत अच्छे से हमने बता दिया था कि वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन है ये आपका पार्ट किसका है, जल का है। दूसरा पार्ट हम ले लेते किसका है, ये नल का पार्ट था, ये नल का था। दूसरा लेते हैं ये किस चीज़ का है, तो ये जल का पार्ट हो गया। तीसरा देख लेते हैं हम लोग किस चीज़ का है ये, तो ये हमारा पार्ट है फुहारा का। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कितना जल या तो नल है या फुहारा है। तो अगर देखा जाए तो कितना जल या तो नल है और या तो फुहारा है। तो देखो, ये है आपका जल का पार्ट। अब देखो कितना पार्ट नल में आ रहा, तो 43 है जो कि नल में आ रहा। ठीक है, ये तो सिर्फ नल है। ठीक है, जल है और नल है, फुहारा नहीं है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, या फुहारा है। तो फुहारा में कितना पार्ट आ रहा है, 68। तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, यहाँ 68, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 1 और 1, मीन्स 111 आ जाएगा इसका सही आंसर। देखते हैं 111 ऑप्शन में है। तो देखो हाँ भाई, 111 मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। देखो यहाँ पर दिया गया कमीज़, पतलून और कपड़े। अगर देखा जाए तो ये जो कमीज़ है और जो पतलून है, ये दो के दोनों क्या हैं, कपड़े के ही तो पार्ट हैं। ये हो गया आपका पतलून, ये हो गया आपका कमीज़, और ये जो बाहर वाला है ना, ये हो गया आपका कपड़ा, ये हो गया आपका कपड़ा। तो ये सब के सब पार्ट किसके हैं, तो कपड़े के ही पार्ट है। तो ऐसा ऑप्शन में देखो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ये आपका जो हो जाएगा, ये कपड़ा का हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका कमीज़, एक हो जाएगा आपका पतलून। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, तो दी गई आकृति में कौन सा रोमन अंक ऐसे क्रोधित राजाओं जो मोटे हैं को दर्शाता है। देखो, ऐसे क्रोधित राजा, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रोध कौन है, तो क्रोधी वाला पार्ट हमारा ये है। और अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, रोमन अंक ऐसे क्रोधित राजाओं जो मोटे हैं, क्रोधित राजा और मोटे। यहाँ पर हम कल आपको बहुत अच्छे से बताए थे कि जो चीज़ तीनों में मैच करेगा, देखना अभी, जो चीज़ तीनों कलर वाले ऑप्शन में आएगा वही आपका होगा सही आंसर। तो देखो यहाँ पर तीनों में क्या चीज़ आ रहा है, तो देखो देखा जाएगा तो तीनों आप में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, मीन्स ये चीज़ आपका तीनों में आ रहा है। और यही पूछा गया है कि ऐसे क्रोधित राजाओं जो मोटे हैं, मीन्स तीन के तीनों में आना चाहिए, मीन्स आ रहा 4 वाला। देखो तो 4 वाला ये हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, तो देखो, दी गई आकृति में कौन सी संख्या रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाती है। रंग करने वाले ब्रश, देखो रंग का पार्ट कौन सा है, ये है। और देखो कि ब्रश का पार्ट कौन सा है, तो आपका ये है, ब्लू कलर का है, हो गया आपका ब्रश। और देखो जो कह रहा है कि बाल का ये पार्ट हो गया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था जिसके लिए नहीं कहा जाए उसका पूरा का पूरा पार्ट हटा देना,
ये सब पूरा का पूरा पार्ट हट गया। अब देखो क्या कह रहा है कि रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं, रंग ये वाला हो गया, ब्रश ये वाला हो गया। तो देखो जो दोनों में कॉमन हो वही हो जाएगा आपका सही आंसर। मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 आपका हो जाएगा सही आंसर। तो उम्मीद करते समझ में आ रहा हो, और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेनर एक शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो देखिएगा, शाकाहारी भेड़ियों और बाघों, देखो जो बाघ हैं ये भी अपने अलग हैं, भेड़िया जो है ये भी अलग हैं, और शाकाहारी भी अलग है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, भेड़िया भी और बाघ भी। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 के तीनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। यहाँ अगर मांसाहारी होता है, शाकाहारी की जगह अगर मांसाहारी होता है तो आपका ये ऐसे आ जाता है, लेकिन ना तो ये है और ना ही ये ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो देखिएगा, टोपी, पेंसिल और सेब। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई टोपी अलग चीज़ होती है, पेंसिल अलग चीज़ होती है और सेब अलग चीज़ होता है। मतलब ये देखो ऑप्शन में कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। बस काम खत्म, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में कितने कागज़, दी गई आकृति में कितने कागज़ या तो नए हैं या सफ़ेद हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं। देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन कल भी कराए थे, सेम ऐसे क्वेश्चन कराए थे। ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन टाइप यही था मेरा। तो देखो यहाँ पर कागज़ का पार्ट क्या है, सबको हम अलग अलग कलर से किए ले रहे हैं। ये हमारा हो गया कागज़ का पार्ट, ये हो गया हमारा नया का पार्ट जो कि नए हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर जो सफ़ेद है वो हो गया सफ़ेद का पार्ट आपका, ये हो गया। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने कागज़ या तो नए हैं या सफ़ेद हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं। तो दोनों में कौन सा पार्ट आ रहा है आपका, यहाँ पर अगर देखा जाए कि दोनों का जो पार्ट आ रहा है वो सिर्फ ये आ रहा है, ठीक है। इसको हटा दो सबसे पहले बात। उसके बाद देखो कि अगर 2-2 ले रहे हैं, हमने कहा था अगर 2-2 पूछे जा रहे हैं तो 2 लो। देखो या तो नया है, क्या कहा गया है, वो कागज़ या तो नया है या तो सफ़ेद है। तो नया और सफ़ेद में क्या है, 43 है, ठीक है। यहाँ पर 43 दिया गया। अब अगर देखा जाए तो कागज़ के साथ हमें रखना है, तो कागज़, कलर चेंज कर देते हैं ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हुआ कागज़ और ये हुआ सफ़ेद, यही तो कहा गया, या तो नया है या फिर सफ़ेद है। तो क्या आ जाएगा, 57 भी आ जाएगा इसके साथ। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 1 10, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 100। देखते हैं ऑप्शन में 100 है तो भाई हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। दी गई आकृति में कौन सी संख्या ऐसी प्लास्टिक मेज जो लकड़ी है को दर्शाती है। ऐसी प्लास्टिक मेज जो लकड़ी है, मतलब तीनों चीज़ होना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो बिल्कुल ईजी है, जो तीनों चीज़ में कॉमन होगा वही हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो देखो यहाँ पर जो तीनों कलर के गोले में होगा कॉमन, वही होगा आपका सही आंसर। तो देखते हैं इसको, आप देख लो हमें तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो अब तो इजी हो गया क्योंकि कलर हमारे हो गए, तो यही है दिख रहा जो तीनों कलर में आ रहा है। तो मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका सही आंसर। देखते 4 कहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि क्या दिया गया है। कौन सा आरेख बुक, पेन और पेंसिल के मध्य संबंधों का सही निरूपण करता है। देखो जो बुक हो गई, पेन हो गई और पेंसिल हो गई, तीन की तीनों अलग चीज़ें हैं तो हमारी ज्योमेट्री के समान है, लेकिन तीन की तीनों अलग चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी संख्या ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि पूंछ नहीं है, कहा गया ना कि पूंछ नहीं है, तो क्या करना है, हमें पूंछ को हटा देना। हटाने का मतलब क्या कर देना, ये हुआ पूंछ का पार्ट, इसको सबको ख़त्म करो काम, ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है कि भूरा क्या हो गया, ये पार्ट हो गया,
इसका यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो तो हट गया, उसको नहीं लेना है। दूसरा आपका जानवर पूछ रहा, तो जानवर का भी पार्ट हम कहाँ से लेंगे, जो इतने में रहेगा, इधर वाले को हम हटा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या पूछा जा रहा है हमसे कि ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूँछ नहीं है, भूरे और जानवर में जो आ रहा है उसी को ले लो, पूँछ कहाँ हटा दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 है, जो कि दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये है आपका कि कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीट के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करती है। तो देखा जाए तो मच्छर, चींटी और कीट, अगर मच्छर देखा जाए और चींटी देखा जाए तो ये दोनों के दोनों क्या है, कीट है कि नहीं। मच्छर हो गया, चींटी हो गया और ये हो गया आपका कीट का पार्ट। एम फॉर मच्छर, सी फॉर कीट, सी फॉर आपका चींटी और के फॉर कीट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्योंकि दोनों ही कीट पतंगे में आते हैं, मच्छर और भी चींटी भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण कौन करता है। तो देखो जीव विज्ञान दिया गया हमारे पास, विज्ञान दिया गया और विषय दिया गया। तो अगर इसको देखो तो आपको जो जीव विज्ञान है वो क्या है, विज्ञान है। जो जीव विज्ञान है वो विज्ञान है, और जो विज्ञान और जीव विज्ञान है ये सारे के सारे क्या हैं, विषय हैं एक। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, कौन सा चित्र कवियों, नर्तकियों और गायकों के मध्य संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा चित्र कवियों, नर्तकियों और गायकों, तो इसको ध्यान से सुनना, इसमें किसी को मना नहीं किया गया है। तो देखो इसको क्या हो जाएगा, देखो जो कवि है ना वो हमारे नर्तक भी हो सकते हैं। ये हो गए आपके कवि, ये हो गए आपके नर्तक। तो जो कवि हैं वो नर्तक भी हो सकते हैं, और जो कवि और नर्तक हैं वो गायक भी हो सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं कि जो गायक हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, कवि भी हो सकते हैं, और जो कवि और गायक हैं वो नर्तक भी हो सकते हैं। मतलब क्या है कि ये तीनों ही हो सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक मिनट, चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, तो अब दिख रहा होगा हम उम्मीद करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविज़न चौड़े नहीं हैं, कितने रंगीन टेलीविज़न चौड़े नहीं हैं। तो देखो चौड़े नहीं है कहा गया, मीन्स हमको क्या करना है, सबसे पहले चौड़े का पार्ट लेना है और उसे यहीं से हटा देना, ठीक है। चौड़े का जितना भी पार्ट है पूरा का पूरा हटा देना है। नेक्स्ट देखना है हमें कि टेलीविज़न का बचा हुआ पार्ट कितना है, ये इतना बचा हुआ पार्ट है क्योंकि इतना ये हट गया है। आगे देखें अगर हम, तो आगे क्या है कि रंगीन का बचा हुआ पार्ट कितना है, तो रंगीन का बचा हुआ पार्ट ये यहाँ से ना इतना पार्ट है, रंगीन का बचा हुआ पार्ट इतना है। अब पूछ रहा है कि कितने रंगीन टेलीविज़न चौड़े नहीं, मीन्स रंगीन में आना चाहिए और टेलीविज़न में आना चाहिए, रंगीन में आना चाहिए और टेलीविज़न में आना चाहिए। तो ये दोनों में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 18 ही आ रहा है। तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। देखते हैं ऑप्शन में, तो 18, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए यहाँ पर, तो दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, फिर नीली नहीं है, तो नीली नहीं है, सबसे पहले हमें हटा देना है। तो देखो यहाँ पर क्या नहीं कह रहा है, तो नीली नहीं कह रहा है, तो नीली वाले को क्या करना है, हमें हटा देना है। इसके पूरे पार्ट को हमें यहाँ से रिमूव कर देना है या डिलीट कर देना है या फिर हटा देना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर दिया गया है बोतल, अब बोतल का पार्ट जो बचा वो कितना बचा, इतना बचा है बोतल का पार्ट। और देखो अगर, तो यहाँ पर जो बड़ी का पार्ट है वो कितना है, ये इतना है, तो इतने में तो कुछ लिखा नहीं है। दूसरा पार्ट क्या बचा है, ये इतना बचा है। ये हुआ आपका बड़ी का और ये हुआ आपका बोतल का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, तो मीन्स बड़ी और बोतल में दोनों में क्या आ रहा है, तो दोनों में जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 37, मीन्स आपका जो 37 होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन में ए नंबर पर दिया गया है 37, मीन्स यही हो जाएगा आपका सही आंसर। और भाई और क्वेश्चन नहीं है आज के लिए,
और हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं और इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस 100% आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। और देखो, अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर जो भी पहली बार है वो सपोर्ट के तौर पर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, आपको टेलीग्राम पर लिंक दी गई है, कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में। तो उस डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से चैनल से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक है भाई, बाय बाय।